जो कुछ भी जैसे हमने बताया कि जो कुछ भी कई जगहों पे आपके जो सक्सेसफुल तरीके से उन्होंने किस तरह से रोड सेफ्टी को इम्प्रूव किया है, मतलब कम से कम जो कैजुअल्टीज़ हैं, हादसा जो हैं, उनकी नंबर को कैसे कम किया है, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। सो जस्ट जो कंटेंट है उसमें हम लोग स्टेटस और उसके बारे में बताएंगे, और फिर जो रोड सेफ्टी अप्रोचेज हैं उसके बारे में बताएंगे, और फिर उसके बाद में क्या कर सकते हैं हम वो। नेक्स्ट प्लीज। सो अगेन वो जो है रोड सेफ्टी स्ट्रेटेजी है, ये इसके बारे में आप डिटेल पढ़ सकते हैं। ये सिंपल लाइक ए मोर इज ए थ्योरेटिकल है कि भाई बेसिकली हम लोग को ऐसा करना है कि उसको कम से कम कैजुअल्टी हो, और उसके लिए सेफ सिस्टम अप्रोच जो है वो एक बहुत अच्छा रिकॉग्नाइज्ड है कि इसको आपको फॉलो करें तो बहुत अच्छा हम लोग रिजल्ट पा सकते हैं या आउटकम हम लोग को मिल सकता है। नेक्स्ट प्लीज। सो दिस इज जस्ट यूजुअल फिगर। तो इसमें एक थोड़ा सा ये है, अभी लेटेस्ट अभी लास्ट वीक पब्लिश हुआ है। तो उसमें यह है कि हम लोग का जो 3 साल पहले इंडिया में वो 1,53,000 जो फेटेलिटी हुई थी, और कोविड में 1,33,000 हुई थी 2020 में। अभी इस समय हम लोग का जो लास्ट ईयर का फिगर आया है 2023 में, वो 1,73,000 हो गया है। इट इज़ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग एक्सेप्ट कोविड। तो लगभग मतलब ये है कि पिछले 10 साल में 15 लाख लोग की डेथ हो गया है। जो मैंने स्टडी किया, हाँ जी, ड्यूरिंग कोविड में क्या हुआ है, बहुत सारे जिसको ट्रांसपोर्टेशन का नहीं मिला, ये बहुत सारे इश्यूज थे। तो आफ्टर कोविड, जैसे ही कोविड खत्म होना, तो बल्क में लोगों ने परचेस किया है। हाँ जी, हाँ। और उस पीरियड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ट्रैफिक सेंस नहीं है, तो सडनली जो हमारा ये जी हाँ। तो वो कंटिन्यूसली लोगों का जो जैसे होता है ना कि आपका जो धैर्य बोलते हैं, पेशेंस, वो लोगों का कम हो गया है, और स्पीड करने की टेंडेंसी ज़्यादा हो गया है। और दूसरा है कि रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करने की जो आदत थी वो कम हो गई है। तो ये सभी, खाली ये इंडिया में नहीं है, ये दूसरे सभी कंट्री में है कि अभी जो कोविड के बाद से अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, स्विट्ज़रलैंड में, आयरलैंड में, सब जगह जो है फेटेलिटी बढ़ी है। तो दैट इज़ वेरी मतलब कह लीजिए सीरियस कंसर्न। दूसरा जो चीज़ है कि जो नंबर ऑफ पेडेस्ट्रियन किल्ड हैं जो 2023 में, वो भी काफ़ी बढ़ गए, और अब करीब 35,000 आदमी जो है वो रोड यूज़र, उनकी डेथ हुई 2023 में। और करीब जो हेलमेट नहीं पहने थे वो करीब 54,000 लोग, जो अपने 80,000 में से 80,000 लोग टू व्हीलर वाले की डेथ हुई, और उसमें से 54,000 जो थे वो लोग ने हेलमेट ही नहीं पहना था। तो ये जब जो चीज़ें जब हम लोग को पता चलती हैं, तो फिर हम उसके हिसाब से वो अपना प्रोग्राम बना सकते हैं। हम लोग इंटरवेन कर सकते हैं कि भाई हेलमेट नहीं पहना है तो हेलमेट ज़रूरी है, स्पीडिंग कर रहे हैं तो स्पीड इन्फोर्समेंट, स्पीड एजुकेशन, स्पीड लिमिट, उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें जो है वो हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज़। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ। नहीं देखिए, ऐसा वो जो डेडली क्रेश होता है ना, तो भाई एक क्रेश में जो हम लोग एक्सीडेंट या क्रेश बोलते हैं, तो उसमें एक्सीडेंट में आपका कोई ज़रूरी नहीं है कि सब लोग मतलब जो एक अगर मरा है तो उसको हम लोग भी डेडली क्रेश मानेंगे। पर कई क्रेशेस जो हैं वो मल्टीपल होता है। कभी जैसे बस गिरी तो 40 आदमी मर गए,
तो उस तरह से जो दोनों अलग अलग है कि भाई जो स्पीड जो थी एक्सेसिव स्पीड जो हुई है वो 72% केसेस में हुआ है जहाँ डेडली एक्सीडेंट हुआ है। पर जो लोग की डेथ हुई है उनको अलग देखा जाए तो 100 में से 71% जो थे वो ओवर स्पीडिंग की वजह से हुए हैं। और इवन कंट्री लाइक ऑस्ट्रेलिया में है 41% है, 35% है। तो स्पीडिंग जो है उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और आगे हम बताएंगे कि भाई हमको क्या फ़ायदे हैं अगर हम लोग स्पीडिंग को कम कर सकें तो। नेक्स्ट प्लीज़। ये एक कंपेरिजन है ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन कंट्रीज़ का। तो उसमें जैसे हमने बताया कि नॉर्वे, स्वीडन, वो जो रेट होता है फेटेलिटी रेट पर 1 लाख पॉपुलेशन, तो वो उनका पॉपुलेशन का उधर है। और उसमें भी देखिए आपका यूरोप में कुछ कंट्री हैं उनके ज़्यादा है, अमेरिका काफ़ी ख़राब है। ऑस्ट्रेलिया में भी जो एक उनका स्टेट है नॉर्दर्न टेरिटरी जहाँ पे कोई स्पीड लिमिट नहीं है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से जब हम पूरे वर्ल्ड का देखते हैं तो हम लोग का ये जो फिगर है 2 की बजाय 18 है एवरेज, और इंडिया का 12 जो फिगर है वो 12 है। तो हम लोग को काफ़ी मतलब हम लोग को आप कोशिश करना है कि भाई हम लोग उसको कम से कम करें। पर सबसे बड़ी बात है कि जो इंडिया का जो ओवरऑल प्रोपोर्शन है पूरे इंडिया वर्ल्ड में, वो जो फेटेलिटी होती है उसमें से 15% हम लोग का, और हम लोग की पॉपुलेशन जो व्हीकल पॉपुलेशन है वो खाली 2 to 3% है। तो जब हम लोग का व्हीकल पॉपुलेशन इतना कम है और जब हम लोग की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो उसके हिसाब से हम लोग का जो 15% जो हो रहा है वो, क्योंकि हम लोग एब्सोल्यूट नंबर भी देखते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री को कंपेयर करना, प्लस हम लोग का कैसा ट्रेंड है, तो उसको ट्रेंड को हम लोग कैसे अपना लो कर सकते हैं, तो वो ज़रूरी है। नेक्स्ट प्लीज। तो ये फिर वो दिखाया है कि जो 2023 का फिगर है, तो जो स्टेट हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, पंजाब, असम, तेलंगाना, इसमें सब में इंक्रीज हुआ है। और आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, केरला और चंडीगढ़ में थोड़ा सा कम हुआ है। हाँ जी। तो वो जो है उनको जो पुलिस है ये वो अपना कलेक्ट करती है और फिर वो रिपोर्टिंग करती है कुछ। हाँ जी, हाँ जी। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। तो ये जो हुआ है 2023 का, ये मैक्सिमम लाइक रिकॉर्ड है कि अपना इतना कभी नहीं हुआ हम लोग के यहाँ पर। तो नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। सो ओवर स्पीडिंग का वही जो आपको बताया कि 2022 का था कि इसमें जो 71% ऑफ द डेथ्स हैज़ ऑकर्ड मेनली बिकॉज ऑफ ओवर स्पीडिंग। या नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। तो इसमें क्या हुआ कि काफ़ी एफर्ट, सीरियसनेस सब समझते हैं वर्ल्ड लेवल पर, और बहुत सारे वो आपका अपना इंटरनेशनल लेवल पर जो मिनिस्टर हैं और कंट्रीज़ हैं और UNDP है और उधर WHO है, वो लोगों ने कई इस टाइप की कॉन्फ्रेंस वगैरह करी हैं और उन्होंने कोशिश किया है कि क्या करें। तो उसमें जैसे डिकेड ऑफ एक्शन था 2011 से 2020 और फिर 2021 से 30, ये सब उन्होंने किया है और जो सब कंट्री लोग ने एग्री किया है। नेक्स्ट प्लीज। सो उसके बाद में स्टॉकहोम डिक्लेरेशन लास्ट टाइम था और अभी होने वाला है, उसमें आपका सब मिनिस्टर्स की इकट्ठे होंगे और बात करेंगे वो अपना उसमें अफ्रीकन कंट्रीज़ में उन लोग का। तो ये जो है आपका इसका जो स्टॉकहोम डिक्लेरेशन का लिंक है, ये आप इसको अगर आप डिटेल पढ़ना चाहें तो इसमें पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। सो जो सेफ सिस्टम अप्रोच जो हुआ है वो शुरू हुआ है अपना करीब 30 साल पहले। तो स्वीडन और नॉर्वे दोनों ने मिल करके इस पे काम किया है, और उस समय उन्होंने ये किया कि हम लोग को जो रोड सेफ्टी है वो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
कि भाई सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें ये नहीं है कि खाली पुलिस करे या पीडब्ल्यूडी इंजीनियर्स करें या एजुकेटर्स करें या फिर जो आपके इन्फोर्समेंट कर रहे हैं वो करें या डॉक्टर्स करें। ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रोड यूज़र है, एनजीओ है, वो सबको मिल करके इसको सॉल्व करना है, क्योंकि सब अफेक्टेड हैं इससे। तो इसके लिए इसमें जो है, और उसमें उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि अगर हम एक एज ए सिस्टम इसको अप्रोच करें तो हम लोग को मेन जो इम्फेसिस है वो प्रिवेंशन के लिए हम लोग को 4 एरिया पे टारगेट करना है, जहाँ पे हम लोग को एक्शन लेना है। तो उसमें जो है कि सेफ़ रोड एंड रोड साइड्स, दूसरा है कि सेफ़ स्पीड्स पे चलें, और तीसरा है कि सेफ़ व्हीकल हो, और चौथा है कि वो सेफ़ पीपुल हों, जो भी ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, जो भी ड्राइवर हैं, जो 2 व्हीलर राइडर्स हैं, जो आपके पेडेस्ट्रियन हैं, वो सबको आपको एजुकेट करना है, उनको ट्रेनिंग देना है। तो उसके हिसाब से ये जब अगर हम चारों को साथ में लेकर के चलेंगे तो हम लोग रोड सेफ्टी को सुधार सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज़, नेक्स्ट प्लीज़, नेक्स्ट प्लीज़। तो ये 5 पिलर जो हमने बताया, तो उसमें फिर पोस्ट क्रेश केयर है। जब आपका इसके बावजूद भी अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको फिर जितनी जल्दी हो सके आपको केयर करना है, रिस्पांस देना है। और वो बोलते हैं जो गोल्डन आवर, कि अगर हम 1 घंटे में उसको विक्टिम को अस्पताल पहुंचा के ट्रीटमेंट देना शुरू कर दें तो हम लोग बचा सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज़, नेक्स्ट प्लीज़। तो मेन जो चीज़ ये है कि जो सिस्टम डिज़ाइनर हैं, जो कोई भी इसमें काम कर रहे हैं रोड सेफ्टी में, उनको सबको कंबाइंड, मतलब जो साथ में मिलके काम करना है। तो इसीलिए जब हमने सबसे पहले जब इंडिया आने के बाद में हमने देखा कि देयर इज ए, हम लोग के आपस में डिपार्टमेंट में कोई आपस में कम्युनिकेशन नहीं है। तो सबसे पहला काम किया केरला में, कर्नाटका में, गुजरात में, तेलंगाना में एक रोड सेफ्टी अथॉरिटी का इस्टेब्लिशमेंट किया। तो उसमें जो की पर्सन हैं, आपका पीडब्ल्यूडी से कंसल्टेंट है, आपका जो पुलिस से है, आरटीओ है, उनको सबको मिल करके एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन बनाया और फिर उनकी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया कि भाई आपको रोड सेफ्टी करना है, और उसके लिए जो फंडिंग है वो गवर्नमेंट को फंडिंग देना है, और उनका अपना सोर्स भी वो कर सकते हैं। तो वो फिर वो कंटिन्यूसली उस पर काम करते हैं। इसी तरह से डिपार्टमेंट में इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। तो वो करने के लिए फिर जो लोग भी काम कर रहे हैं, जैसे पीडब्ल्यूडी है, तो पीडब्ल्यूडी में रोड एंड ट्रैफिक सेल बनाया। फिर उसमें सबको ट्रेनिंग देना, सबको बताना, नॉलेज बताना कि भाई आप कैसे कर सकते हैं। तो रोड सेफ्टी ऑडिट का मैनुअल बनाया, ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफिकेशन और उसका सुधार के लिए जो मैनुअल है वो बनाया। तो इस तरह से हमने केरला में शुरुआत किया, बाद में आंध्रा में किया, वही कर्नाटका में किया। और फिर ये सब करने के लिए आपको डेटा चाहिए, तो डेटा कलेक्शन के लिए वो GIS बेस्ड कंप्यूटराइज्ड एक्सीडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, वो बनाया। अनफॉर्चुनेटली जब ये 2000 में हमने काम किया तो समझ लीजिए कि सिर्फ 2015 में एक हिमाचल प्रदेश है जहाँ पे ये सक्सेसफुल है, और दूसरा तमिलनाडु का कुछ हद तक कह लीजिए कि उन्होंने काम किया इस पर। बाकी अभी भी जो पुलिस कलेक्ट करती है डेटा वो सिर्फ आपका रिपोर्ट में का होता है, बाकी कहीं आप अगर डेटा लेने जाएंगे तो आपको बहुत मुश्किल होगा, आपको रीडली अवेलेबल नहीं है। और अगर आपको डेटा नहीं है तो फिर आप कोई भी इंटरवेंशन नहीं कर सकते। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इवन ये जो ऑफिशियली फिगर हुआ है, तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने सोर्सेस, इंटरनल सोर्सेस से कलेक्ट किया है, बट ऑफिशियली मिनिस्ट्री ऑफ अपना ट्रांसपोर्ट और जो नेशनल क्राइम ब्यूरो है उन्होंने अभी भी 2023 का डाटा रिलीज़ नहीं किया है। तो देयर में बी पॉलिटिकल रीजन्स और अदर रीजन्स, बट अनलेस आप अगर एज ए प्रैक्टिशनर है, आप कंसल्टेंट हैं या आप उस पर कोई एक्शन लेना चाहते हैं, तो जब तक आपको ये सब चीज़ें नहीं पता है, जैसे आप कोई भोज आयोजन करते हैं, कोई लोगों को बुलाते हैं, तो आपको एक थोड़ा सा आइडिया तो होना है कि भाई कितने लोगों को बुला रहे हैं आप,
उनके खाने की क्या चॉइस है, वो लोग क्या खाना पसंद करेंगे और वो लोग कितना कितना खाएंगे, मतलब इस हिसाब से रफली आप फिर उस सामान सब खरीदते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं और फिर सबको खिलाते हैं और फिर सब लोग खुशी खुशी चले जाते हैं। तो यही हालत यहाँ भी है कि भाई आपको जो है डेटा होना चाहिए आपके पास में, और जब आपको वो डेटा है तब आप उस जैसे है कि कोई भी जो समस्या है उसका निदान कैसे कर सकते हैं आप। तो अगर आपको सॉल्यूशन लेना है तो उसके लिए आपको वो सब चीज़ें जानना जरूरी है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। तो उन्होंने टारगेट दिया, जो ये जितने लोग अपना वर्ल्ड बैंक और ये UNDP और WHO लोग हैं, उन्होंने 2 टारगेट दिए कि भाई हम 2030 में जो ये KSI बोलते हैं, किल्ड एंड सीरियस इंजरी, जो हताहत की जो संख्या है उसको हम लोग को 2030 में 50% कम करना है और फिर 2050 में उसको हम लोग को 0 करना है। और वो उसको उन्होंने विजन 0 दिया कि भाई वो विजन 0 है, और हमने जैसे पहले बताया कि वो पॉसिबल है। जैसे अब डेनमार्क और इसमें जो नॉर्वे, स्वीडन में ऑलरेडी इतना कम हो गया है, और कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ में, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ में तो 60 भी है। तो उसको कम करते हुए हम लोग कर सकते हैं और इट इज़ अचीवेबल। अब वो कैसे अचीवेबल है, कैसे हम लोग पा सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा आगे आप बताते हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो इसमें जो खास प्रिंसिपल है सेफ सिस्टम का है कि भाई एक तो रोड सेफ्टी इज ए शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन बिटवीन द एजेंसीज वो बहुत ज़रूरी है। जब तक हम लोग, क्योंकि हर कोई का रोल है उसमें, पुलिस का अलग रोल है, इंजीनियर्स का अलग रोल है, एजुकेटर का है अलग रोल है, हेल्थ सेक्टर है उसका अलग रोल है। तो वो सब का जो रोल है वो एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सबको समझना ज़रूरी है। दूसरा है कि ह्यूमन बॉडी कैन ओनली विथस्टैंड ए लिमिटेड फोर्सेस इन क्रैश बिफोर लाइक ए फेटलिटी और सीरियस इंजरी। तो हम लोग की बॉडी का एक लिमिटेशन है, फिजिकल टॉलरेंस है, तो उसको समझना ज़रूरी है कि भाई हम ऐसा नहीं है कि आपको चाहे जितनी ज़ोर से मारा जाए या वो करा जाए, तो उसमें वो जो काइनेटिक एनर्जी जो है वो, अगर कोई फिजिक्स से आप लोग जानते हैं तो फिजिक्स में एक फार्मूला है 12 mv²। तो v मतलब स्पीड से प्रोपोर्शनल, तो जितना ज़्यादा स्पीड होगा उतना ज़्यादा वो काइनेटिक एनर्जी होगी, और वो काइनेटिक एनर्जी जब जाके किसी को हिट करेगी या किसी को अपना उसमें एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होगी, उतना ज़्यादा डैमेज होगा। तो हमारा एम है कि हम लोग उसको 12 mv का जो है उसको मास को कम करें, और साथ साथ में जो स्पीड है उसको, मास को कम करना मुश्किल है क्योंकि गाड़ियाँ जो हैं सब अपने अपने वजन होता है, तो वो जो है मास को तो नहीं कर सकते, पर जो स्पीड ऑफ कोलिजन है कि जो हम लोग जो टकराते हैं उसको हम लोग कितना कम कर सकते हैं। और वो करना मतलब हम लोग को एक जो हिंदी में या अपना ट्रैफिक इंजीनियरिंग में बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट, तो कॉन्फ्लिक्ट को कम से कम करना, और उसके लिए जो हम लोग मेन जो करते हैं वो सेग्रीगेशन, मतलब अलग अलग करना कि भाई जो भी आपको करना है उसको उसमें हम लोग बोलते हैं कि उसको टाइम और स्पेस, जैसे सिग्नल है तो उसमें आप टाइम देते हैं कि भाई इसको ग्रीन है, इसको ग्रीन है, तो आप टाइम से उसको सेपरेट कर रहे हैं, वो मोमेंट जो है उसको टाइम से सेपरेट कर रहे हैं। और जो स्पेस में सेपरेशन है उसमें आप फुटपाथ अलग कर रहे हैं, साइकिल वे अलग कर रहे हैं, BRT जो है अलग कर रहे हैं, और मेट्रो जो है वो उनका अलग राइट ऑफ वे है। तो ये जो चीज़ें हैं बेसिकली इफ़ वी कैन सेपरेट द पीपल इन टाइम एंड स्पेस, तो आपका कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं होगा, और जब कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो कोई कोलिजन नहीं होगा, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। तो बेसिकली हम लोग को एम करना है कि भाई हम उसको कम से कम करें। फिर व्हीकल्स में इतना इम्प्रूव हो रहा है तो वो आगे, अभी आप शायद हम लोग ने रिक्वेस्ट किया है तो कुछ गाड़ियाँ डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए आएंगी जो 5 स्टार हैं टाटा की, और वो उसमें आप देखेंगे कि क्या क्या फीचर नए इंट्रोड्यूस हुए हैं जो पहले कभी नहीं थे।
ABS से शुरू होकर के फिर वो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल है, उसमें आपका लेन वो है कि आप अगर इस लेन को छोड़ करके इधर जाते हैं तो आपका है, पीछे से कोई गाड़ी आ रही है तो आपको वार्निंग है, आपका आगे कोई गाड़ी अगर स्लो हो रही है तो आपकी गाड़ी स्लो हो जाएगी। तो इस तरह से आगे कोई आपका पेडेस्ट्रियन आ रहा है तो वो हो जाएगा। और दूसरा है कि एक नया फीचर अभी यूरोप में कंपलसरी कर दिया है कि गाड़ियाँ जो हैं, जितनी भी गाड़ियाँ हैं उसमें वो एक GPS डिवाइस लगा देते हैं। तो वो जो है उसको ISA बोलते हैं, इंटेलिजेंट स्पीड एडॉप्टेशन। तो वो जो मैकेनिज़्म है उससे होगा कि जो गाड़ी की जो रोड के ऊपर स्पीड है, साइन लगा है, और जो गूगल बता रहा है कि यहाँ पे ये स्पीड है, उससे वो स्पीड आप बढ़ा ही नहीं सकते। तो जैसे 40 लगा है तो आप 40 पे ही चलेंगे, वो गाड़ी को जैम कर देगा। तो वो जो ISA है वो कंपलसरी हो गया है पूरे यूरोप में अपना 1 जुलाई से। सेम जो फीचर है नेचुरली जब वहाँ के अपना सक्सेसफुल हुआ और वहाँ पे लगा है तो वही हम लोग यहाँ पे करते हैं। जो मानक बनाते हैं हम लोग, जैसे यूरो 6 है उसको हम लोग भारत 6 बोलते हैं। तो वहाँ का जो मानक था जो 6 था वो हम लोग ने ला करके अडॉप्ट किया, और वो इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई आपका जो इमिशन होता है, जो गैस निकलती हैं, नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड और ये सब जो चीज़ें हैं, वो हम लोग यूरोपियन जो मानक है यूरो 6 उसको फॉलो करते हैं। तो इसी तरह से जब ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जब वहाँ ये सक्सेसफुल है और वहाँ की गाड़ियों में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो उसको जब यूरोपियन की गाड़ियाँ आएंगी तो उसमें ये रहेगा। जैसे अब ये 5 स्टार है, 2020 तक इंडिया में कोई गाड़ी 5 स्टार नहीं मिलती थी और कोई बनती भी नहीं थी। हाँ, अब इस समय यह है कि अगर आप मार्केट में जाएं तो 10 गाड़ियाँ कम से कम ऐसी हैं जो 5 स्टार हैं। उसमें से कम 4 या 5 गाड़ियाँ ऐसी हैं जो बच्चे के लिए भी 5 स्टार हैं। पहले जो हुआ कि 5 स्टार आया, नेक्सन आई, तो वो सिर्फ बड़ों के लिए थी। पर अब जो गाड़ियाँ आ रही हैं, जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं, जैसे टाटा हैरियर है, टाटा सफारी है, तो ये जो गाड़ियाँ जो आ रही हैं अब इसमें उन्होंने बच्चों के लिए भी टेस्ट किया और वो 5 स्टार हैं। तो वो ये सब के पीछे जो है वो इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट प्लीज़, नेक्स्ट प्लीज़। तो बेसिकली क्या है कि हम लोग लेयर्स, भाई आपको प्रोटेक्ट करना है, रोड यूज़र को प्रोटेक्ट करना है, ड्राइवर को प्रोटेक्ट करना है, पेडेस्ट्रियन को प्रोटेक्ट करना है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको डिफरेंट लेयर्स, जैसे कोई भाई आपको ठंड लगती है तो आप क्या करते हैं, पहले बनियान पहनते हैं, फिर शर्ट पहनते हैं, फिर स्वेटर पहनते हैं, और अगर और ज़्यादा ठंड है तो फिर आप बड़ा कोट वगैरह पहनते हैं। तो इसी तरह से ये है कि जो सेंट्रल इसमें पूरा जो है कि वो रोड यूज़र है, और फिर रोड यूज़र भी एक उसकी टॉलरेंस है, उस टॉलरेंस को ध्यान में रखते हुए, और प्लस आपको ये भी है कि ड्राइवर गलती कर सकता है क्योंकि ड्राइवर ह्यूमन है एंड ह्यूमन कैन मेक मिस्टेक। तो वो सो सकता है, वो आपका फटीग हो सकता है, वो फ़ोन पे हो सकता है, या फिर वो आपका कह लीजिए कि थका हुआ हो सकता है, या अंडर अल्कोहल हो सकता है। पर ये नहीं है कि इसका मतलब कि उसको हम लोग मर जाने दें या घायल हो जाने दें। तो हम लोग को ऐसा लेयर बनाना है, इट इज़ व्हाट वी कॉल द डिज़ाइन। सो वी हैव टू ट्रीट एंटायर थिंग एज ए सिस्टम, और फिर उसको सिस्टम को अपना डिज़ाइन इस तरह से करना है कि भाई अगर कोई आदमी गलती भी करता है तो उसको हम लोग को बचाना है। कोई आपका, तो हम लोग को उस तरह की सिस्टम में फैसिलिटी देना है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि अभी तक हम लोग यहाँ इंडिया में नहीं लाते और हम लोग सोचते भी नहीं। तो इसलिए इसमें हम लोग को ये सेफ सिस्टम अप्रोच इसलिए हम लोग को एडॉप्ट करना ज़रूरी है। और अप्रोच तो आप जानते हैं सब लोग कि भाई कोई भी काम कराना हो तो अप्रोच बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो अप्रोच हमारे ख्याल से आपको डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई आप किसी न किसी की सहायता ले करके उसको कह लीजिए आप अपना काम निकलवा लेते हैं।
तो वो जो अप्रोच है, जो सेफ सिस्टम अप्रोच है, उसका यही है कि भाई जो सिस्टम है उसको सेफ होना है, और उसको अगर हम फॉलो करते हैं, हम लोग इनको जो भी अपने रोड यूज़र हैं उनको हम बचा सकते हैं। और उसको बचाने के लिए जो हम लोग को एक्शन लेना पड़ेगा, और एक्शन लेने के लिए कहाँ एक्शन लेना है, वो 5 पिलर हैं। हमने उसको और थोड़ा रिसर्च किया, थोड़ा उसको और ब्रॉड किया, तो आई डेवलप्ड मोर नंबर ऑफ पिलर्स। तो उसमें एक पिलर है कि भाई आपको जो ट्रेवल डिमांड मैनेजमेंट है, जो लोग घर से निकलते हैं और जाते हैं, उसको कैसे कम से कम किया जाए और उसको सेफ कैसे किया जाए। तो एक तो ये है, जैसे अब आजकल कोविड में हुआ था कि भाई आप घर में बैठे काम करें, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है, जब आप रोड पे ही नहीं जाएंगे तो आप कोई कैजुअलिटी नहीं होगी। तो जितना ज़्यादा इसको इनकरेज करें हम लोग। दूसरा है कि फ्लेक्सी आवर बोलते हैं उसको, कि भाई जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, दैट इज़ मैनेजमेंट, कि हम लोग जो कुछ भी हम लोग के पास साधन हैं उसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। तो उसके करने के लिए क्या है कि जो अभी है कि 9 बजे ऑफिस खुलता है या 10 बजे खुलता है, तो सब लोग 10 बजे 9-10 बजे पहुंचते हैं। उसकी बजाय आप उसको 8 बजे खोलें, 8 घंटे वो काम करे और फिर चला जाए। तो उसको फ्लेक्सी आवर बोलते हैं। तो अगर आप ये ऑफिस में फ्लेक्सी आवर ला सकते हैं, तो जो रोड के ऊपर जो ट्रैफिक कंजेशन होता है, जो पीक आवर होता है, वो आप कम कर सकते हैं। उसमें आपका कोई खर्चा नहीं लगेगा। तो एक ये है। दूसरा है, उसी में ये भी हुआ है, ये ऑस्ट्रेलिया में कंपलसरी है इन ऑल ऑफिसेस आपको। तीसरा है कि आप थोड़ा 1 घंटा ज़्यादा काम करें। जब आप गए तो बजाय आप 8 घंटे के 9 घंटे काम करें। तो जब आप 9 घंटे काम करते हैं तो आपको 1 दिन छुट्टी मिल जाती है। तो 15 दिन में आपका 1 दिन छुट्टी हो गया, जो 14 दिन का जो है आपको एक्स्ट्रा छुट्टी मिल गया उस दिन, क्योंकि आपने 1 घंटा जो है वो, तो इस पे काम जो करना है वो हम लोग के यहाँ उसमें कोई खर्चा नहीं लग रहा है आपका। हाँ नहीं, तो जो भी है मतलब इस टाइप की जो चीज़ें हैं। और एक एक्सट्रीम जो है कि आपका सैटरडे संडे को ही क्यों छुट्टी हो, आप मंडे की भी छुट्टी कर सकते हैं और फ्राइडे की भी छुट्टी कर सकते हैं। हाँ, तो उसको हिसाब से आप ये है कि बजाय उसके कि आप वो एक फिक्स कर दिया कि भाई सैटरडे संडे को सबका वीकेंड, उसके बजाय आप संडे मंडे का वीकेंड बना लीजिए, फ्राइडे और सैटरडे का वीकेंड बना लीजिए। तो आपका जो मेन है कि आपको ट्रेवल डिमांड जो है, आपका रोड तो उतना ही है, अब रोड को आप चेंज नहीं कर सकते। तो जब आप रोड की कैपेसिटी जो है उसको अगर आप इस तरह से कर लेते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेवल डिमांड मैनेजमेंट। इसको हम काफ़ी पुश कर रहे हैं पूरे इंटरनेशनल लेवल पर कि भाई ये करें अगर हम, तो आपका जो है वो, जब आपका ट्रेवल कम होगा, नेचुरली जब आपका कन्फ्लिक्ट कम होगा, और उससे आपका जो है एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और आपको ज़्यादा टाइम भी मिलेगा। तो ये जो प्रैक्टिस है वो अभी तक हम लोग के यहाँ पे इंडिया में लागू नहीं हुई। मेट्रो जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसका बेस यही रहता है ना। हाँ जी, हाँ नहीं, वो तो शिफ्ट वो अलग हो गया। पर यहाँ पर जो आपका जो इंडिविजुअल जो ट्रिप है, उसको ट्रिप को आप या तो कम कर रहे हैं या फिर उसको सेफ, आप ट्रेवल को जो सेफ बना रहे हैं। अच्छा, दूसरा जो चीज़ है कि इसमें जो अभी तक जो पिलर्स बनाए, उसमें एक जो चीज़ है, विजिबिलिटी इज़ मिसिंग। तो विजिबिलिटी से ये है कि बी सीन बी सेफ। अगर आप उसको रोड यूज़र को देख सकते हैं, जो पीपीई पहनना ज़रूरी है, उसमें ये जो आपका हाई विजिबिलिटी जैकेट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे था आपका कोविड में बचने का, आपने पीपीई पहना, बट हम लोग यहाँ रोड के ऊपर सिर्फ जो अपना अभी कंस्ट्रक्शन वर्कर को है, अब उनको कर दिया है एसपी, जो अपना जो स्पेशल एसपी 55 है, उसमें करा है कि भाई जो भी वर्क रोड पे काम करेंगे उनको अपना जैकेट पहनना ज़रूरी है, या रोड साइड में या कोई प्रोजेक्ट पे काम करेगा। पर जो आपका जैसे बच्चे क्रॉस कर रहे हैं, तो उनको विजिबल होना बहुत ज़रूरी है।
इसी तरह से गाड़ियों पे विजिबिलिटी है तो हम लोग ने वो टेप लगाना शुरू कर दिया, जो रेडियम टेप बोलते हैं। पर वो आपको आश्चर्य होगा कि ऑस्ट्रेलिया में अभी भी वो नहीं लगा है। इसी तरह से जो हैजार्ड हम लोग ने कल बात किया, कल देखा हम लोग ने, जो भी कोई हैजार्ड है, रोड के अंदर है या रोड साइड पे हैजार्ड है, उसको हम अगर रिलोकेट नहीं कर सकते, अगर हम लोग उसको सील्ड नहीं कर सकते, देन वी हैव टू पुट ए डेलिनेटर। जितने भी ये ब्रिजेज हैं या जो भी है, उसके ऊपर हमको ट्री है, पोल है, इसको हम लोग को डेलिनेट करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम हैजार्ड जो है जिस पे कि अगर टकराते हैं तो एक्सीडेंट हो सकता है, पीपल में डाई। अभी वो पुलिस इंस्पेक्टर जो IPS, कल परसों की बात है, MP से IPS ऑफिसर था, कर्नाटक ज्वाइन करने जा रहा था, उनका टायर बस्ट हुआ। और टायर बस्ट ऐसे नहीं होता है जब तक कि काफ़ी स्पीड नहीं हो। पुलिस की गाड़ी थी, इसके बाद भी टायर बस्ट हुआ, वो जा कर के अपना पेड़ से टकराई एंड ही डाइड। उसमें तो बोला है कि पुलिस की गाड़ी थी। अच्छा, हाँ, जो भी थी वो गाड़ी, तो उसमें जो पेपर में आया है वो पुलिस की गाड़ी लिखा है। तो मतलब जब कोई इस टाइप का इंसिडेंट है होता है, या जैसे ये आपका यही था ऋषभ पंत जो अब अपना तहलका मचा रहा है क्रिकेट में, उसका एक्सीडेंट जो हुआ था, या मिस्त्री का एक्सीडेंट हुआ था, इस टाइप के जो भी आप एक्सीडेंट है, अगर उनको आप थोड़ा सा बारीकी से अध्ययन करें, एनालाइज करें, तो आपको लगेगा कि हाँ, ये सब को हम लोग प्रिवेंट कर सकते थे, रोक सकते थे। आप नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। तो जो नेक्स्ट प्लीज, जो ये जो कल हमने बताया था थोड़ा ब्रीफली, तो उसमें यही है कि जो अब जो है कि जितनी भी नई रोड हैं उसमें फीचर लगाएं कि भाई उसमें से जो सेफ्टी है वो 3 स्टार रेटिंग होनी चाहिए। 0 से 5 स्टार होती है, पर जितनी भी नई रोड अब जो बन रही हैं या बनानी हैं, या जिसको अपना गवर्नमेंट फंडिंग कर रही है, वर्ल्ड बैंक फंडिंग कर रही है, तो उसमें मिनिमम जो है ये सब चीज़ें जो हैं आपको प्रोवाइड करनी है, तो वो 3 स्टार आपको देना है। इसी तरह से जो पुरानी रोड हैं उनको सबको आपको इंस्पेक्ट करना है और उस पर फिर फीचर्स ऐसे लगाने हैं, सेफ्टी ऑडिट करना है। जैसे हम लोग कल गए तो हम लोग ने ऑब्जर्व किया, अगर आप वो रिपोर्ट बना करके उसको सबमिट करें और उनको जो अथॉरिटीज़ हैं उनको एक्शन लें, तो वो अपना सेफ्टी काफ़ी इम्प्रूव हो सकती है। नेक्स्ट प्लीज़। इसी तरह से जो एक इंटरनेशनल रोड फेडरेशन है, उन्होंने ये दिया है कि भाई आप पहले तो एक जैसे रोड सेफ्टी पॉलिसी था, MP ने भी बनाया है, वो खाली पेपर पे है, उसमें कोई एक्शन होना ज़रूरी है। फिर उसमें इंटीग्रेशन करना है सबको डिपार्टमेंट का, जैसे बताया कि रोड सेफ्टी अथॉरिटी बनाना है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बनाना है, फिर उसको सेफ सिस्टम अप्रोच को फॉलो करना है, टारगेट रखने हैं, फिर ट्रेन करना। वो कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है कि भाई सबको ट्रेनिंग देना ज़रूरी है, आपको बताना ज़रूरी है। अदरवाइज़ अभी तक आप लोग सोच रहे थे कि रोड सेफ्टी है क्या, कुछ नहीं, पर उसमें काफ़ी आपको गहन अध्ययन करना ज़रूरी है, आपको उसके बारे में बताना ज़रूरी है, जागरूकता बहुत ज़रूरी है। फिर ऑडिटर्स को सबको बताया, RSA रोड सेफ्टी ऑडिट को मैंडेटरी करना है, और फिर इस तरह से उसको जो मल्टी प्रॉन्ग्ड अटैक है, जो आपके जो डिफरेंट पिलर्स हैं, उस पर आपको करना है, और उससे आपका 50% जो KSI है वो आपको अचीव कर सकते हैं आप, कि भाई 50% जो हताहत की संख्या है उसको आप कम कर सकते हैं। सरप्राइजिंगली माई स्टूडेंट वॉज देयर ही वॉज ए प्रोफेसर इन CRRI, और वो डायरेक्टर ऑफ CRRI बना, वो सतीश चंद्रा। तो जब हमने उसको ये चार्ट बताया, ही इज़ ए प्रोफेसर विथ अपना बैचलर मास्टर्स डिग्री और PhD इन अपना सिविल इंजीनियरिंग, ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग, और उसके अंडर में 50 लोग PhD कर चुके हैं। जब हमने उसको ये प्रेजेंट किया तो वो हमसे पूछता है कि व्हाट इज़ KSI। तो अब आप सोच सकते हैं कि हमको बड़ा सब शर्म महसूस हुआ कि हमारा स्टूडेंट है, इतना
प्रोफेसर है और इतना CRRA का डायरेक्टर है, और वो हमसे पूछ रहा है कि KSI होता क्या है। तो नॉलेज जो है वो गेन करना बहुत ज़रूरी है, और ये एक तरह से जैसे फंडामेंटल ब्रिक है कि भाई आप बिल्डिंग बनाते हैं तो पहला चीज़ है कि आपको इसके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। नेक्स्ट प्लीज़। तो इंडिया ने जो है काफ़ी कुछ कोर्स काफ़ी इस तरह से करने की कोशिश की है और शुरू किया है, पर जो है कि तो हम लोग के यहाँ पर कोई भी यूनिवर्सिटी में या कोई भी IIT में या आपके जैसे ये NITs हैं, उसमें किसी में कहीं पर भी कोई डिप्लोमा कोर्स नहीं दिया जाता, कोई पोस्ट ग्रेजुएट नहीं दिया जाता, कोई मास्टर्स डिग्री नहीं है, कोई बैचलर डिग्री नहीं है। तो ये एक नया एक पूरा स्पेशलाइज्ड फील्ड है, रोड सेफ्टी मैनेजमेंट, रोड सेफ्टी इंजीनियरिंग, रोड सेफ्टी ऑडिट। तो इसके बारे में जानकारी आपको तब ज़्यादा अच्छी मिल सकती है अगर आपके पास में पूरा थ्योरेटिकल नॉलेज हो और प्लस आपको एक्सपोजर हो। अनफॉर्चुनेटली अभी तक इस समय तक अपने यहाँ ऐसा कोई कोर्स नहीं, और जब कोर्स नहीं है तो कोई जानकारी मतलब प्रोफेशनल नहीं है। भाई कोविड हम लोग कैसे ठीक कर पाए, हम लोग के पास नर्स और डॉक्टर्स जो थे वो बहुत क्वालिफाइड थे। वैक्सीन हमने बता रहे हैं आपको कि भाई ये 5 पिलर हैं, इस पे आप एक्शन लें, पर ये लोगों को यही नहीं पता है, सेफ सिस्टम अप्रोच क्या है यही नहीं पता है, 5 पिलर क्या हैं यही नहीं पता है। तो जब आदमी किसी को एक्सपोजर ही नहीं है तो वो कैसे डिसीजन ले सकता है, कैसे वो इसको इम्प्रूव कर सकता है। और वो एक कारण है कि जो हम लोग के यहाँ हर एक स्टेट में एक्सेप्ट जो छोटे मोटे 2-3 स्टेट हैं, हर स्टेट में आपका हताहत की संख्या जो है वो बढ़ रही है, और ऐसा नहीं कि थोड़ी बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसलिए हम लोग को उस पर एक्शन लेना ज़रूरी है। अभी हाई कोर्ट जो था अपना मद्रास हाई कोर्ट, अपना 4 साल पहले उन्होंने एक केस में उन्होंने कहा कि भाई जो आप जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी और जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो जो एक्सप्रेसवे पे 120 कर रहे हैं वो गलत है, और उन्होंने उसको 80 कर दिया। तो जो मिनिस्ट्री है वो उन्होंने बजाय इसके कि उसको इम्प्लीमेंट करें, वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए और वो केस लटक गया। आखिर में कल के दिन, परसों के दिन सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि हाई कोर्ट तो ये डिसीजन ले ही नहीं सकता, तो जो हो रहा है वो ठीक है, वो 120 चल रहा है, 72% लोग मर रहे हैं, मरने दो। तो उन्होंने कहा भाई हमारा प्रोसीजरल वाइज है कि ये कोर्ट, हाई कोर्ट जो है ये डिसीजन जो उन्होंने लिया था वो गलत था। तो जब इस टाइप का जो चीज़ है, जबकि सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि कोई भी गलत काम हो रहा है या जहाँ पे भी नेशनल समस्या है उसको वो गवर्नमेंट को बता सकते हैं। क्योंकि दिल्ली में जब हम लोग थे तो हम लोग डीजल बस चलाते थे, सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव आया कि नहीं भाई पॉल्यूशन बहुत हो रहा है, आप सबको CNG में कन्वर्ट करें। तो हमारी जितनी बसेस थी DTC की वो हम लोग ने CNG में कन्वर्ट किया। तो इस तरह के पावर सुप्रीम कोर्ट के पास हैं और वो उसको कर सकता है, पर सब आंखें मूंदे हुए हैं, जैसे होता है ना कि कोई ब्लाइंड कि भाई क्या करना है। अभी तक कोई ऐसा मतलब इस टाइप का अगर आप पढ़ें तो उसको हिसाब से देखेंगे कि भाई कोड भी बन गया है, ये आपका स्टैंडर्ड भी बन गए, आप लोग डिस्कस भी कर रहे हैं, और अपना नितिन गडकरी जी ने तो हाथ ऊपर कर लिए कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, लॉ नहीं फॉलो हो रहा है, तो इट इज़ ए टोटली आउट ऑफ अस। 15 लाख लोग मर जाना, और वो भी प्रोडक्टिव एज में, सोच लीजिए। और उसके ऊपर हर 15 लाख के ऊपर 5 आदमी जो हैं वो सीरियस इंजरी हैं, जो अपाहिज हुए हैं। इतने लोग हो रहे हैं पर कोई कहीं पर भी कोई एक्शन नहीं है, तो वो ज़रूरी है, उस पर हम लोग को एक्शन लेना ज़रूरी है। NHAI और मिनिस्ट्री के लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि भाई देयर इज ए अप्रोच, अगर आप इसको फॉलो करें, इस पे लें तो आप जो है वो कर सकते हैं। हेलमेट जैसे है, हम लोग ने हम गुजरात में थे, उस समय BJP गवर्नमेंट ने ये मोटर व्हीकल एक्ट पास किया, बड़ी मुश्किल से वो भी पास हुआ, 5 साल लटा रहा वो
लोकसभा और राज्यसभा में। जब वो पास हुआ 2019 में, तो उसमें ये हुआ कि भाई ये हेलमेट कंपलसरी है और उसकी इतनी, अगर कोई नहीं पहनेगा तो उसका इतना चालान है। बीजेपी गवर्नमेंट गुजरात जो थी, उन्होंने कहा कि हेलमेट कंपलसरी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाई पूरे अहमदाबाद शहर में आप कहीं भी घूमिए, आपको हेलमेट पहनना जरूरी नहीं। तो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, बीजेपी की गवर्नमेंट ने, और जो आपका था कि भाई हेलमेट पहनना जरूरी नहीं। तो जब इस टाइप का गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है, जिसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनको आपका डेथ्स और कैजुअल्टीज़ को कम करने की, तो फिर पब्लिक को तो फ्री हैंड हो जाता है। उसमें ये भी है कि भाई जब आप गाड़ी खरीदें तो साथ में 2 हेलमेट आपको देना ज़रूरी है। मोटर व्हीकल एक्ट में ये लिखा हुआ है, पर वो जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो ये जो चीज़ें हैं कि भाई आपको अपनी सुरक्षा आपको खुद करनी है। और सबसे बड़ी बात है कि 1 लाख जो आपका जो एक आदमी अगर डेथ होती है तो उसका ओवरऑल जो एवरेज कास्ट है वो अपना 91 लाख रुपया है। तो उसमें ये छोटी छोटी सी कि भाई हमारा माइलेज बच जाएगा तो हम जा करके वो मारुति खरीद लें और इसको चलाएं, और नतीजा ये होता है कि 25,000 आदमी जो हैं वो आपके सस्ती कारों में बैठ के, अनसेफ कार में बैठ करके उनकी डेथ हो गई। अब वो उस पर क्या बीतेगी जिसका एक ही लड़का है, पूरा परिवार एक ही कमाने वाला है। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट प्लीज़। तो वो जो कल बताया था आपको कि ये सब मेजर्स अगर हम लोग करते हैं, मीडियन प्रोवाइड करते हैं और ये सब करते हैं, तो हम लोग इसको आपका हताहत की संख्या को काफ़ी कम कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। इसी तरह से ये है कि अगर हम लोग ये ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस जो डॉक्टर मोहन राव ने बताया और वो आज भी बताएंगे, तो उसमें इनका बहुत इम्पोर्टेंस है। क्योंकि भाई जो आप इंजीनियर रोड बना देता है, अब रोड को बना करके उस पर रेगुलेशन जो है पुलिस रेगुलेट करना चाहती है या उस पर किसी तरह का मैनेजमेंट करना चाहती है, उसके लिए आपको ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस प्रोवाइड करनी है। तो ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस से मतलब है साइन जो हैं, मार्किंग है, उसके बाद में जो आइलैंड्स वगैरह जो आप बनाते हैं, सेपरेटर, डेलिनेटर हैं, वो सब जो प्रोवाइड करते हैं तो आपको उसका बहुत फ़ायदा होता है। तो जब देखें आपका कि बेनिफिट कास्ट रेशो कि अगर आप प्रोवाइड करें, और इसमें जब ये आप प्रोवाइड करते हैं एज ए फील्ड इंजीनियर या पुलिसमैन के हिसाब से, तो सब कहता है कि भाई ये तो बहुत कॉस्टली है। ये नहीं देखते कि उसका बेनिफिट कितना है। कि अगर आप जैसे अब कल गए हम लोग, कोई मतलब ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस जो हैं वो टोटली मिसिंग, साइन, मार्किंग, और ऐसे हमने पहले से ही बताया कि वो भाई एक सड़क जो है वो नवेली दुल्हन के जैसा है। जब तक आप उसको अलंकृत नहीं करेंगे, जब तक उसको आप नहीं प्रोवाइड करेंगे, तब तक वो उसकी ब्यूटी और जो उसकी जो आपका सोफिस्टिकेशन या जो भी एप्रिसिएशन है वो नहीं होगा। तो इसीलिए जब है कि आप जब सड़क बना देते हैं तो उस पर आपको प्रॉपर ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। तो ये रिसर्च करके काफ़ी उन्होंने बताया है कि भाई अगर आप उस पर ये सब चीज़ें लगाते हैं और इतना कितना उनकी कास्ट है और कितना बेनिफिट है। तो ये आपको थोड़ा इस वही चार्ट को थोड़ा आपको ध्यान रखना है और बताना है अपने अथॉरिटीज़ को, जो भी कोई डिसीजन मेकर्स हों उनको, कि भाई ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस जो हैं, क्योंकि उसी से हम लोग रोड यूज़र से बात करते हैं, ड्राइवर से बात करते हैं, पेडेस्ट्रियन से बात करते हैं, और अपना जो राइडर्स हैं उनसे बात करते हैं। और उन्हीं के उस पर अगर ये लोग को फॉलो नहीं करते हैं तो हम लोग उनको चालान करते हैं, फ़ाइन लेते हैं। तो ये जो है आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है कि भाई इसको आपको देखें कि भाई हम गार्ड रेल लगा दें या उस पर सिग्नल लगा दें या फिर उसमें मीडियन लगा दें या साइन लगा दें, फिर पोल लगा दें। ये सब जो चीज़ें जो हैं, तो पोल भी अब जैसे है कि वो आते हैं जो वो हो जाते हैं फ्लेक्सिबल पोल, फ्रेंजिबल पोल बोलते हैं उसको, कि वो जब उससे अगर आप टकराएंगे तो वो कोलेप्स हो जाएगा, इट विल नॉट डैमेज द कार।
मेन जो चीज़ है इसमें, जो मेन प्रिंसिपल जो सेफ्टी सिस्टम का है कि हम लोग को एक फारगिविंग ट्रेवल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है। मतलब वी शुड प्रोवाइड दैट जो भी हम लोग उस पर रोड पे ला रहे हैं या रोड का ऑपरेशन कर रहे हैं, वो इट शुड बी फारगिविंग। फारगिविंग का मतलब है कि ड्राइवर कोई भी मिस्टेक कर सकता है, पर उसको मरना नहीं है, उसको घायल नहीं होना है, और अगर वो घायल होता है तो कम से कम घायल हो। तो इसीलिए जो है कि आपका जो अनकंट्रोल्ड जो 4 आर्मी इंटरसेक्शन है उसको आप राउंड अबाउट में कन्वर्ट करें। तो राउंड अबाउट में जब आप कन्वर्ट करते हैं तो जो वो डायरेक्ट जो हिट करने का और जो डैमेज करने का पावर है वो कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे मर्जिंग एंड डाइवर्जिंग होता है। इसी तरह से जो है आपका ये जो है क्रैश बैरियर है, जो डब्ल्यू बीम है या वायर जो अपना ये लगता है क्रैश बैरियर, तो उसका पर्पज़ यही है कि भाई आपने कोई गलती करी तो आप उससे टकरा जाएं और फिर वापस आ जाएं। और जो खास करके ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में और यूरोप में जो बहुत सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो है ऑडियो टेक्टाइल लाइन मार्किंग। तो जैसे ही आप रोड छोड़ते हैं, थोड़ा सा भी अगर गलती से आप गए, उस पर आपको वाइब्रेशन भी होता है और शोर भी होता है, नॉइज़ भी होता है। तो जब वाइज आपका मार्किंग तो अभी लगा रहे हैं, कल भी हम लोगों ने देखा कि एक लाइन लगी हुई थी, अगर उसी लाइन को आप उस पर रंबल स्ट्रिप लगा दें, जिसको बोलते हैं हम लोग ऑडियो टेक्टाइल लाइन मार्किंग, तो जब वो रंबल स्ट्रिप उस पर लग जाएगा तो जो भी कोई उस पर जाएगा वो अलर्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें आवाज़ होती है और साथ में वाइब्रेशन होता है। तो जब ये होता है तो आप अगर मान लो जो PAB हैं, आपने फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं, आप किसी तरह की बातों में उलझे हुए हैं या आप कुछ सोच रहे हैं या आप थके हुए हैं, तो जैसे ही आप उस पे जाएंगे, बाउंड्री से आप बाहर जाएंगे, तो वही भाई आप मान लो दुश्मन की टेरिटरी में आप घुसने की कोशिश करें, वो डंडा लेके खड़ा हुआ है, तो वो डंडा लेकर के मारने के लिए कि भाई हाँ आप मेरी बाउंड्री में आओ आपको। और वही हुआ कि भाई अगर आप वो ये ऑडियो टेक्टाइल लाइन मार्किंग डाल देते तो वो गाड़ी छोड़ करके वो जो वहीं पे रोक कंट्रोल कर लेता, वो जाकर के ट्री से या कोई आपका कलवर्ट से या कोई ऑब्जेक्ट से या पोल से वो टकराता नहीं, उसको वहीं पे आपको वो गाड़ी रोक सकता था। अब इसमें ये इस केस में हुआ कि वो टायर बस्ट हो गया, बट टायर बस्ट होने के बावजूद भी अगर आदमी अलर्ट हो जाए, उसको वार्निंग मिल जाए, तो स्टीयरिंग से कंट्रोल कर सकता है। आप में से किसी ने किया भी होगा, कभी किसी ने किया है स्टीयरिंग से गाड़ी को कंट्रोल। तो अगर आप डेविएट हो जाते हैं या पानी में आप स्किडिंग होने लगता है, तो इफ़ यू आर अलर्ट इनफ तो आप स्टीयरिंग से उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको अवॉइड कर सकते हैं। मतलब उस हिसाब से है कि एक बार हम वो थे इसमें दिल्ली में ही था, तो सामने से बस आ रही थी और गाड़ी हमारी स्किड किया, हमने उसको स्टीयरिंग को एकदम टाइट रखा। तो यह है कि वो गाड़ी जो है वो पूरा रोटेट होके 180 डायरेक्शन में, तो इट वाज हाई स्पीड, तो वो गाड़ी पूरी टर्न होकर के मतलब उल्टी हो गई, बट उसमें हम बच गए, क्योंकि सामने से जो बस आ रही थी वो थोड़ी दूर थी, उसने हमको देख लिया कि भाई इनका स्किडिंग हुआ है। और ये तो इस टाइप के केसेस जो हैं उसमें सब में आपको ये प्रेजेंस ऑफ माइंड भी एक इम्पॉर्टेंट है। बट इफ़ यू कैन गेट ए वार्निंग ऑलरेडी, जैसे कल वो बोला उन्होंने कि भाई आपको कहाँ पे सिग्नल ये लगाना साइन, तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रोड आपकी स्पीड क्या है उसके हिसाब से आपको लगाना है। और उसमें मेन चीज़ है कि आपका रिएक्शन टाइम कितना है। 2.5 सेकंड सब लोग लेते हैं, तो अगर 2.5 सेकंड में आपको कुछ मिल जाता है आपको, तो आप एक डिसीजन ले सकते हैं। रिएक्शन टाइम में अगर आपको कुछ भी मिल जाता है, तो इसीलिए जो साइन का जो साइज़ है, उन्होंने बताया कि साइन का साइज़ बड़ा करते हैं, उस पर अभी बात करेंगे वो कि अपना रेट्रो रिफ्लेक्टिव सीटिंग जो है वो स्पेशल डालेंगे, टाइप 11 जो है, तो वो इसलिए डालते हैं कि आप दूर से उसको देख करके पढ़ सकें, समझ सकें और फिर आप एक्शन ले सकें। तो ये सब का इम्पॉर्टेंट वो है, ये आपका बेसिकली है कि आपको ये सब चीज़ें प्रोवाइड करना से बहुत फ़ायदे हैं। ओके, नेक्स्ट प्लीज़।
ये ऑस्ट्रेलिया का अगेन है, विक्टोरिया जो मेलबोर्न है, ये वहाँ का फिगर है कि हाउ दे हैव रिड्यूस्ड। तो वो उनका करीब 10 साल पहले उनका जैसे था कि 1400 डेथ थी और ये घट करके अभी 200 हो गया है। तो उन्होंने डिफरेंट मेजर्स लिए, डिफरेंट जो, एक तो ये अल्कोहल सीट बेल्ट सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में पूरे वर्ल्ड में मेलबोर्न ने शुरू किया कि सीट बेल्ट पहनना ज़रूरी है 1970 में। उसके बाद में फिर उन्होंने ये शुरू किया रैंडम ब्रेथ टेस्ट 82 में कि भाई जो भी है उनको, कि वहाँ तो पीना एक फैशन है और कोई इट इज़ क्वाइट अफोर्डेबल आल्सो, तो उसमें और उनकी लाइफ स्टाइल में है। तो यह है कि आप ये, पर आपको एक 3 बियर जो छोटी वाली हैं वो अलाउड है। अगर आप 3 से ज़्यादा पिएंगे तो वो 0.5 उनका है कि अल्कोहल उतना अलाउड है, या आधी बॉटल इसका जो है आपका वाइन का वो आप पी सकते हैं और आप ड्राइव कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा पीते हैं तो जो आपको सर्व कर रहा है, जो आपकी वहाँ पब बोलते हैं जो, तो जो सर्व करते हैं उस पब में, वो जो पब ओनर है वो आपको चलाने की चाबी नहीं देगा, आपकी चाबी रख लेगा वो, और उसकी खुद की बसेस होती हैं, मिनी बसेस होती हैं, उससे वो आपको घर पहुंचा देगा। तो ये उनका सिस्टम है, उसको वो बूझ बसेस बोलते हैं। तो उसमें यह है कि भाई आप, अगर आपने 3 बॉटल से ज़्यादा पिया है, 3 छोटी बॉटल, या फिर अगर आप 5 लोग पार्टी में जा रहे हैं या आप लोग 5 लोग पीने जा रहे हैं, तो उसमें से एक आदमी जो है उसको डेजिग्नेटेड ड्राइवर कर देते हैं कि भाई बारी बारी से वो नहीं पिएगा, बाकी 4 पिएंगे, 4 अपने नशे में धुत हो जाएं, पर वो जो ड्राइवर है वो नहीं पिएगा। तो इस टाइप का जो कंसेप्ट है वो उन्होंने शुरू किया और उसका नतीजा हुआ कि काफ़ी, देखिए आप, ड्रास्टिक उसमें रिडक्शन है। फिर उसके बाद में उन्होंने स्पीड मैनेजमेंट पे किया कि भाई जो भी स्पीड चलेगा, तो अगर आप उस पर 30 किलोमीटर एंड अबव है तो उसमें उसको जो आदमी है उसको 2 बार साल में अलाउ करेंगे और साथ में उससे फाइन भी लेंगे और उसका डीमेरिट पॉइंट 6 पॉइंट है वो उसको काट लेंगे। 12 पॉइंट के ऊपर लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। और हमने देखा है वहाँ पर, मतलब कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पी करके गया, पुलिस ने पकड़ा उसको और उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया। 3 बार प्राइम मिनिस्टर को सीट बेल्ट नहीं पहना, वहाँ के 3 प्राइम मिनिस्टर ने, उनका इंटरव्यू दे रहे थे, वो फ़ोन पर, वो लाइव चल रहा था, किसी ने शिकायत कर दी, पुलिस आई, आकर के उनको रोक करके उनको 3 प्राइम मिनिस्टर को फ़ाइन किया और उन्होंने अपना फ़ाइन दिया। तो ये जो चीज़ है कि आपको वो जो करना है उसको बड़े वो सीरियसली फॉलो करते हैं। दूसरा फिर ये जो आया ग्रेजुएट लाइसेंसिंग सिस्टम, कि जो एल प्लेट है वो डायरेक्ट ड्राइव नहीं कर सकता, उसको 50 घंटे उसको सुपरवाइज ट्रेनिंग कर ले हैं, उसको बोलते हैं आपका जो कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू, तो उसको 10 से 6 बजे के बीच में किसी और को नहीं ले जाएं। भाई आपको अगर ज़रूरी है तो आप जाएं, बट किसी को और को नहीं ले जा सकते। फिर टर्बो वाली गाड़ी नहीं खरीद सकते, उनको चला नहीं सकते। और यहाँ तक ये है कि अगर कोई लड़का एल प्लेट वाला गलती करता है इसके बावजूद भी, तो उसके पेरेंट्स को वो फाइन करते हैं। तो पेरेंट्स आर प्रोसिक्यूटेड कि भाई आपकी वजह से आपने उसको चाबी क्यों दिया। तो वो एक इस टाइप के उन्होंने सब रूल्स रेगुलेशन लाए हैं और उसी तरह से उन्होंने ये इसको कम किया है। फिर ये 2003 में उन्होंने कर दिया कि जो अर्बन में एरिया में जो सेकेंडरी रोड्स हैं, मेन रोड पे 80 किलोमीटर और सेकेंडरी रोड पे 50 से नहीं जा सकते आप। और फॉर्चुनेटली कैनबरा में 2000 में हम जब पहली बार गए और हमको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, तो हमने एक्सीडेंट रिकॉर्ड्स करीब 35,000 का एनालिसिस किया और उसमें पाया कि ये जो सेकेंडरी रोड है उसमें स्पीडिंग के कारण फाइन होता है। तो वहाँ 60 थी हमें स्पीड लिमिट, उसको हमने 50 करा। एंड वो पहली बार हमने ऑस्ट्रेलिया में
50 किलोमीटर स्पीड लिमिट 2000 में कैनबरा में शुरू किया। बाद में वो विक्टोरिया और इस तरह से सब ने फॉलो किया। और स्पीड को मॉनिटर करने के लिए पहली बार ऑस्ट्रेलिया में 6 ये अपने स्पीड गन या रेडार जो बोलते हैं वो उन खरीदे और उनको पुलिस को दिए। तो उससे क्या हुआ कि वो जो आपका जो ये होता था, जो वहाँ फेटलिटी और वो होता था, वो काफ़ी कम हो गया। जो हमने बताया कि 20 से 2 हो गया था। फिर उसके बाद में उन्होंने ये मोबाइल स्पीड कैमरा इंट्रोड्यूस किया कि भाई आप फिक्स कैमरा नहीं है, मोबाइल स्पीड कैमरा है कि भाई आपका वो गाड़ी जो है वो मोबाइल रहेगी। एक तो पुलिस प्रेजेंस जो होता है वो 15%, खाली पुलिस खड़ी रहे कुछ भी नहीं करे, खाली पुलिस का प्रेजेंस जो है उसका कट आउट है, उससे 15% जो है फेटलिटी कम हो जाती है। हाँ, तो वो कट आउट लगा दें या उस पर पुलिस घूमती रहे उस पूरे रोड पर, तो पीपल फॉलो रूल्स रेगुलेशन। फिर उसी तरह से उन्होंने उसके बाद में जो है वो पूरा वही एक्शन प्लान बनाया सेफ सिस्टम के ऊपर, और फिर उन्होंने काफ़ी किया। और अभी लेटेस्ट है वो 200 पे चला गया है 2024 में, 23-24 में ये फिगर जो है रिड्यूस होकर के 200 पहुंच गया है। तो इस तरह से जो आपका सिस्टम अप्रोच है और जो ये है अगर, और फिर ये जो भी चीज़ करना है उसमें रोड सेफ्टी ऑडिट कंपलसरी करा उन्होंने। सबसे पहले रोड सेफ्टी ऑडिट मैनुअल बनाया और उसको कंपलसरी करा, वो एक अलग चीज़ है। उसी तरह से उनमें कंसेप्ट है कि उसको बोलते हैं क्लियर जोन। तो जो आप रोड रहे हैं उससे एक क्लियर जोन होता है, जैसे स्पीड के हिसाब से, कि उस क्लियर जोन में रोड के साइड में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, और अगर कोई ऑब्जेक्ट है या आप उसको हटा नहीं सकते तो उस पर डेलिनेटर होना चाहिए। तो वो आपको प्रोवाइड करना ज़रूरी है कि इन क्लियर जोन। सो अबाउट 1 to 3 मीटर्स जैसी स्पीड है या जैसा रोड है, एक्सप्रेसवे है तो उस पर 3 मीटर, और बाकी जो नेशनल हाईवे है या लोकल स्ट्रीट है तो उस पर आपको, पूरे ऑस्ट्रेलिया में जो स्पीड लिमिट है, नेशनल स्पीड लिमिट, वो 110 है कि 110 से ऊपर कोई भी ऑस्ट्रेलिया में गाड़ी नहीं चला सकता। वो भी सेलेक्टेड रोड्स के ऊपर है जहाँ पूरा एक्सेस कंट्रोल है, दोनों तरफ डब्ल्यू बीम है और मीडियन है, इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो उस पर। और फिर उसमें भी वो कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं कि भाई किस स्पीड से आप जा रहे हो, ये है। नेक्स्ट। तो इसी तरह से जो पूरा स्कीम करा है विजन 0 लेने के लिए, और काफ़ी वो लोग खर्चा भी कर रहे हैं, काफ़ी ट्रेनिंग दे रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जैसे यहाँ इंडिया में हालत है उसी तरह से वहाँ भी है। वहाँ भी कोई अपना डिप्लोमा होल्डर या ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कोई नहीं है। सिर्फ वहाँ वो है कि आपको वो लोग ट्रेनिंग देते हैं, एक्सपोजर देते हैं, उनको सर्टिफिकेट है, उनको जाके सब चीज़ को अटेंड करना है। बट वहाँ पर भी अनफॉर्चुनेटली न्यूजीलैंड में, इवन अमेरिका में, सिर्फ यूरोप को छोड़ करके कहीं पर भी कोई डिग्री या डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएट इसमें रोड सेफ्टी में कोई नहीं देता। वो एक बहुत बड़ी जो है जो डिफिशिएंसी है, और इसी कारण हर कंट्री में इस समय जो ये जो हताहतों लोग क्रॉस करेंगे तो उनका वो जो है वो सेम फिर गोल है, और उसमें उनका सिंबल जो है वो एजेड पीपुल हैं। तो इस तरह का है। तो हम उसको डिस्कस करेंगे, आपको वो भी अपने एक लेक्चर में उसको बताएंगे। हाँ जी, हम जाते थे जब इंडिया में थे तब, लाइफ मेंबर। और जैसे लखनऊ सेशन में हम गए थे, गांधीनगर सेक्शन में गए थे, तो कुछ एक में हम पार्टिसिपेट किया। पर ये है कि वो जब से ऑस्ट्रेलिया गए 33 ईयर्स से, तो बहुत कम मौका मिला इस टाइप। मैं इसलिए कह रहा हूँ सर, जैसे आप कह रहे थे BS4 BS5 भारत में 2020 के बाद आई है। हाँ जी, हाँ। PUC सर्टिफिकेट जो है, हाँ जी, BS4 में बनता है 6 महीने, BS5 में है 1 साल की। उससे होता क्या है कि आदमी को पता ही नहीं कि मुझे हर 6 महीने में वो PUC सर्टिफिकेट बनवाना है। हाँ जी। वो
बेचारा चलता रहता है, हम लोग पकड़ते हैं उसको कभी भी, जब उसमें सब डॉक्यूमेंट कंप्लीट होते हैं तो फिर हमारा जवान कहता है अच्छा कि इसका पीयूसी तो होगा ही नहीं, फिर हाँ। पीयूसी सर्टिफिकेट लिया, हाँ जी, ये देखो सब हंस रहे, मतलब ये ऐसे हो चुका है, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। फिर वो कहता साहब 1000 रुपये जुर्माना है, हाँ जी, हाँ वो सर्टिफिकेट बन जाता है 100-125 रुपये में, 150 रुपये में, फिर उनकी बार्गेनिंग शुरू होती है, हाँ जी, हाँ। ठीक है। अपने उनको ऑफिशियल बुलाया जो क्या? है, सॉरी, शासन को एक मिनट, हाँ उनको बुलाया क्या? हाँ आ गए। ऑफिशियल जो मैंने भेजा है कि हाँ। इसको जो पीयूसी सर्टिफिकेट है, इसको इस तरह से 60 रुपये हाँ जी, हाँ